नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब चर्चा देश में राजनीति चलती है तो यहां पर सभी वर्गों का ख्याल रखना जरूरी है। 24 चुनाव में जीत जरूरी है, सत्ता की कुर्सी जरूरी है। जनता के मुद्दे हल हो ना हो उसकी जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। और फिलहाल सारी पार्टियां यहाँ पर चुनाव में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ एक पार्टी हैट्रिक की बात करी, दूसरी पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ की बात कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतर कला की जो व्यवस्था है वो अलग चल रही है। जो कला है उसके जुबानी जंग भी अलग चल रही है, पोस्टरबाज अलग चल रहा है। भले ही जनता को समझाते रहे कि सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक कितना है ये दोनों पार्टियां जानती हैं। पर यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी है जिसको लेकर लगातार पार्टी को लाभ मिला है। पार्टी है बीजेपी और व्यवस्था है सम्मेलन। सम्मेलन यहाँ पर हमने देखा है, सम्मेलन की जो व्यवस्था है ये 14 से लगातार चली आ रही है। 14, 17, 19, 22 में लगातार सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी चुनाव जीतती आई है। 14, 19 का लोकसभा और 17 और 22 का विधानसभा उत्तर प्रदेश खास तौर पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 22 में 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर 10 मार्च को परिणाम जब सामने आए थे तो स्पष्ट हो गया था कि यहाँ पर बीजेपी ने इतिहास बना दिया है। इतिहास बना, सम्मेलनों का इतिहास बना, व्यवस्थाओं का इतिहास बना यहाँ पर सत्ता का। और उसके बाद से फिर यहाँ सम्मेलन का दौर शुरू हुआ है। और सम्मेलन कराने में दूसरी पार्टियां भी यहाँ पर पीछे नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगे, सत्ता जरूरी है। बीजेपी 80 सीट जीतने की बात करी उत्तर प्रदेश में और सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक की बात कर रही है। तो विपक्ष की बात मैं कहूंगा INDI अगर बोलूंगा तो यहाँ पर INDI में तमाम इस तरह के जुबानी जंग हुई, इसलिए इसको कहना थोड़ा सा अब असहज लग रहा है। तब भी हम जरूर बोलेंगे कि INDI गठबंधन यहाँ बीजेपी की सुपड़ा साफ की बात कर रहा है। पर जो वर्ग है उसको लेकर लगातार कवायद जारी हो चुकी है। वो वर्ग है दलित वर्ग, वो वर्ग है OBC वर्ग। और खास तौर पर दलित वर्ग को लेकर किस तरह की मेहनत चल रही है ये सम्मेलन का दौर बताता है। कहीं दौर दलित गौरव संवाद यात्रा है कांग्रेस की, तो कहीं PDA की बात है, तो बीजेपी यहाँ पर अब वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती के माध्यम से भी अपना जो व्यवस्था है, रणनीति, उसको और मजबूत करने जा रही है। और इस दौरान वाल्मीकि सम्मेलन भी होंगे, दलित सम्मेलन भी होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान सभी जातियों संपर्क स्थापित करने का प्रयास भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता की अगर कुर्सी तक पहुंचना है तो यहाँ उस वोट वर्ग को जरूर ध्यान देना पड़ेगा जिस वोट वर्ग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती और रहना भी नहीं चाहिए। सत्ता जरूरी है, मेहनत जरूरी है, रणनीति जरूरी है और कहीं ना कहीं सम्मेलन का दौर भी जरूरी है। पर ना जाने क्यों एक बात जरूर जहन में आती है कि सम्मेलन हम बहुत कराते हैं, यात्राएं बहुत निकालते हैं, पर इस वर्ग का सच्चा हितैषी है कौन ये कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि समय समय पर इस वर्ग के लिए बातें तो बहुत हुई हैं, पर अब भी ये वर्ग विकास की मुख्य धारा में आ नहीं पाया है। हम लाख बातें करें, लाख पदाधिकारी बताएं कि ये पदाधिकारी हमने इस पार्टी से, इस वर्ग से बनाया है, उन वर्ग को लगातार उसको भूमिका बढ़ा रहे हैं, उसकी भूमिका दे रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व कराने का मौका दे रहे हैं। पर न जाने क्यों अब भी ये वर्ग विकास की धारा से पीछे, क्योंकि यहाँ पर न जाने क्यों इस वर्ग को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। चूंकि यहाँ पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समीकरण बिठाने बहुत जरूरी है और यहाँ पर समीकरण बनाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। और यही आज की महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर सम्मेलन का दौर फिर शुरू हो चुका है और यहाँ पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दलित सम्मेलन कराया जा रहा है और बीजेपी इन सम्मेलनों को करा रही है, क्योंकि यहाँ पर जीत जरूरी है और इस वर्ग की साथ जरूरी है। क्योंकि इस वर्ग ने 14, 17, 19, 22 में साथ दिया है, तभी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आई, चाहे हम केंद्र की सत्ता की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात करें। आज इसी विषय पर चर्चा होगी और कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दौर है वो चुनावी हो चुका है और फिलहाल यहाँ पर सम्मेलन का शोर शुरू हो चुका है। वो सम्मेलन का दौर जिसके माध्यम से बीजेपी लगातार जीतने गई इतिहास बनाती नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्मेलन से यहाँ पर जीत की जो इबारत है वो लिखने की तैयारी फिर से है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी सम्मेलन के दौर से दोबारा जीत की इबारत लिखेगी या विपक्ष उनकी इस सम्मेलनों के दौर में सेंध लगा लेगा? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी
दलित गौरव संवाद यात्रा और पीडीए के बार से अपने आप को बेहतर कर रहा है। मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू काटू। भारतीय जनता पार्टी से बेहद श्रीवास्तव पर पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे। प्रवक्ता रालोद के रूप में रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे। प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे। और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ भाई गजेंद्र त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आएगा प्रवक्ता भाजपा से। भाई जी, ना कहूँगा देर है दुरुस्त है, नहीं कहूँगा कि सही है। रणनीति बढ़िया है और काम भी होना जरूरी है। सम्मेलनों का दौर दोबारा शुरू हुआ है और होना भी चाहिए, पर सम्मेलन का दौर तो आप शुरू कर दिए, पर साथ में अन्य पार्टियां भी अब उसी वर्ग के ऊपर पूरी तरह से टारगेट करके बैठी है, व्यवस्था बना के बैठी है। कांग्रेस आपसे पहले दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू कर चुकी है 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर, और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन ये खत्म होगा। और अब यहाँ पर सम्मेलन कराने आप जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती पे, और समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए की बात कर चुके हैं। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, सम्मेलन कोई भी करे, अच्छा, कोई भी उन समाज के लोगों के पास जाए, इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। विषय ये होता है कि कौन कितनी ईमानदारी से उनके बीच जाता है। अच्छा। और समाज के लोग कितनी अंतरंगता से उनको स्वीकार करते हैं, विषय ये है। अच्छा। कांग्रेस मान्यवर काशीराम जी की जयंती से जो यात्रा निकाल रही है, सबको मालूम है कि मान्यवर काशीराम ने जो बहुजन मूवमेंट खड़ा किया था, अच्छा, वो पूरा कांग्रेस के ही विरोध में खड़ा किया था। अच्छा। उनका पूरा काडर और वो पूरा जीवन कांग्रेस के ही विरोध में राजनीतिक संघर्ष करते करते इन ऊंचाइयों तक पहुंचे। अच्छा। और वही कांग्रेस आज उनकी जयंती पर इस तरह की यात्रा निकाले तो उसको समाज के लोग किस तरह से स्वीकार करेंगे। अच्छा। इसको समझने की कोशिश आपको करना हो तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देख लीजिए। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 पहुंच गई, मतलब कि समाजवादी वोटरों ने बहुजन समाज पार्टी को मदद किया, बिल्कुल किया। लेकिन समाजवादी पार्टी 5 की 5 रही जी। मतलब कि बहुजन समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ठेला भर मदद नहीं किया, ढेला मदद नहीं किया। अच्छा। और चुनाव बाद बुआ जी ने इनको दुत्कार के अपने आप को बगल भी कर लिया। अच्छा। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इस पर किसी को कोई नाराज होने वाली बात नहीं। अच्छा। है जरा सी बातों में रविंद्र जी नाराज बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं जी। तो अब आज कोई जाए, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की पीडीए जो आप बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, देखिए ये जब विपक्ष में होते तो सबकी बात करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तब इनको पिछड़ों में केवल यादव जी, अच्छा, यादव में केवल परिवार वाले यादव जी, अच्छा। और पहले तो जिले वाले, और जिले वाले में केवल परिवार वाले, अच्छा, परिवार वाले वही दिखाई देते हैं। अच्छा, और कोई नहीं दिखाई। पूर्वांचल का यादव नहीं दिखता। अच्छा। इसकी एक मानगी है कि इनको आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव मिले। अच्छा। रमाकांत, उमाकांत, ये सब कोई यादव नहीं मिले इनको। अच्छा। इसी तरीके से जब ये सत्ता में होते हैं तो 60 बच्चे मुसलमानों के मर गए मुजफ्फरनगर कैंप में जो इनके शरणार्थी में थे। अच्छा। जियाउल हक सीओ जो मेरे गांव के बगल के थे, उनकी हत्या हो गई। उनके हत्यारे गुलशन यादव को उन्होंने 2022 में प्रत्याशी बनाया विधानसभा का। जी। मेरी बात, मैं अपने बातों के समझ में प्रमाण भी देता जा रहा हूं। दे रहे हैं, दिख रहा है मुझे। हाँ। ये अल्पसंख्यकों का प्रेम आपने देख लिया। अच्छा। पिछड़ों के प्रति प्रेम देख लिया। पिछड़ों में आइए, राजू पाल की हत्या हुई, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। हत्यारे को फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। राजू पाल गड़रिया समाज के थे, गड़रिया समाज पिछड़े समाज से आता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए जी। और फिर जब उस अशरफ को लड़ाने के लिए पूरी मुलायम सिंह जी की कैबिनेट इलाहाबाद पश्चिम की सड़क गली गली घूमी है। अच्छा। और किस तरह से जिताया इन लोगों ने, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका पीडीए का जो प्रेम है ये दिखावा है। अच्छा। बात ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की करेंगे। दलितों में को प्रमोशन का आरक्षण किसने हटाया? अखिलेश जी की सरकार ने हटाया। अच्छा। तो फिर काहे का दलित प्रेम, काहे का पिछड़ा प्रेम?
अच्छा, काहे का अल्पसंख्यक प्रेम? तो आखिर असली प्रेम आपका है, इसका प्रेम नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम अच्छा। जिन समाज के बीच जाते हैं, अच्छा अच्छा हम समाज के बीच अपनी बात करते हैं, उनकी बात सुनते अच्छा हैं। अच्छा उसमें कोई रास्ता निकल सकता है, सरकार की कुछ योजनाएं उनके लाभकारी हो सकती है, अच्छा। उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा जैसे हम लोग पसमानदा समाज की बैठकों में गए, बहुत लोगों ने चर्चा की। अच्छा हम किसी के तुष्टीकरण की बात नहीं करते। अच्छा अच्छा जो वर्तमान में जो चर्चा वाल्मीकि समाज की बैठकों को लेकर के हो रही है, देखिए वाल्मीकि समाज से हमारा संबंध कोई आज का नहीं है। अच्छा, पुराना है। पुराना है। अच्छा, कितना पुराना है? सुन लीजिए भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा जो जय श्री राम न बोलता हो। अच्छा अच्छा अच्छा। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख करके जो इस कथा को जन जन तक पहुंचाया, अच्छा। उनके इस योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। और अब हम कह दें कि हमारा किस कालखंड का रिश्ता है, तो इसमें काल की गणना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने लंबे काल की। अच्छा अच्छा। इतना बड़ा कर्तव्य भी मैं नहीं हूँ। महर्षि वाल्मीकि को हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं। और अभी आपने देखा तमाम अवसरों पे स्वयं सफाई कर्मियों के चरण धोए हैं प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा, कोई राजनीतिक मैं समझ रहा था, मुद्दा जरूर आएगा। ये मुद्दा नहीं है। अच्छा अच्छा, हम समाज के उस वर्ग को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो भी स्वच्छता सेनानी है। अच्छा अच्छा। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई लोकतंत्र सेनानी है, कोई सीमा पर सेनानी है, तो भी हमारे स्वच्छता सेनानी है, जो हमें रोगों से, ऐसी चीजों से हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें उनका भी सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ऐसी स्थिति में हम खुले मन से लोगों के बीच जाते हैं। हम कोई छल कपट वाली बातें नहीं बहुत अच्छी बात है। हम सत्ता में आने के बाद केवल परिवार की ओर नहीं देखते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करते हैं, सबका काम करते हैं। हमने अगर योजना दी, हमने कोई प्रधानमंत्री आवास बांटा तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं बांटा है, हमने सबको बांटा है। यादव जी, ठाकुर जी, पंडित जी देख के नहीं बांटा है, हमने सबको बांटा है। लेकिन अन्य सरकारों ने ये भेदभाव किया है। और इसी का दंश जनता के मन में है, जो इनकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। भाई, मैं छोटा सवाल आपसे, मैं एक राय आपसे मांग रहा था। तमाम अच्छी बात है कि तमाम तरह के आरोप आपने विपक्ष पर लगाए। आरोप नहीं लगाए, मैंने कौन सा आरोप? प्यार था क्या, वो प्रेम था क्या आपका? मैंने तो इनके जो इन्होंने किया वो मैंने बात। चल ठीक है। मैंने आरोप कौन सा? चल ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे था, आपको पता है कि नगर निगम की नौकरी जहाँ पर होती है, जहाँ सफाई कर्मी होते हैं, वो अधिकांश इस वर्ग से आते हैं, और सभी संविदा पे हैं। ये भी आपको जानकारी होगी। संविदा पे क्या मिलता है ये भी आपको जानकारी होगी। तो क्या हम मान के चले कि आने वाले समय में इस वर्ग की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या परमानेंट करेंगे उस वर्ग को? आप इस पे आ जाइए। हाँ, बता दीजिए। हाँ, देखिए, ये एक मिथक है। अच्छा, मिथक है। अच्छा, कि सफाई कर्मी एक वर्ग विशेष नहीं, वर्ग नहीं, अधिकांश में। सुन लीजिए। हाँ, मायावती जी की जब सरकार थी जी, तो उन्होंने सफाई कर्मियों के पद सारी जातियों धर्म खोले थे। अब पंडित जी भी सफाई कर्मी है। अच्छा अच्छा, पंडित सफाई तमाम जगह। अच्छा अच्छा, मतलब हर जाति के लोग सफाई कर्मी है। इसको कोई कमेंट ना मानिए। ये कहना कि केवल इस खांचे में वही लोग हैं, ये अब सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, सत्य नहीं, अब सब लोग हैं। मैं आपकी बात से सत्य तो सहमत हूँ कि बहुतायत उसी समाज के लोग हैं। और चूंकि ये पहले से नियम चले आ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पे नियमित भर्तियां बंद हैं। अच्छा, हमारी सरकार से नहीं बंद है। करा दीजिए, तो आपकी सरकार आ तो गई है पहले से, मतलब डबल इंजन ट्रिपल इंजन करा दीजिए। सरकार, मायावती जी की सरकार क्या और पहले से नियमित भर्तियां चतुर्थ श्रेणी के पदों पे बंद हैं। संविदा कर्मी ही चतुर्थ श्रेणी पदों पर किया जाते, चाहे चपरासी हो, चाहे सफाई, नहीं कई जगह परमानेंट भी होते हैं। बता रहा हूँ, मैक्सिमम जगहों पे चतुर्थ श्रेणी का पद संविदा पे है। नहीं, कई नौकरी निकलती हैं जी। हाँ, क्योंकि देखिए सरकार को काम भी लेना है। अच्छा अच्छा, कई जगह ऐसे देखा गया कि जो नियमित कर्मचारी है, उनकी अपनी सेवा कार्यों में उतनी रुचि कह लीजिए ना देखने को मिली, या उतनी दक्षता ना देखने को मिली। तो चतुर्थ श्रेणी में आपको दिक्कतें मिली हैं? सरकार के स्तर पर डिसीजन है। अच्छा, आगे कोई ऐसी योजना आएगी तो इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है कि हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार के स्तर की योजना कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको अनियमितता केवल इसी वर्ग में मिली है, इसी चतुर्थ श्रेणी मिली है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि अनियमितता मिली है इस वर्ग, यहीं पर नहीं, अन्य बहुत जगहों पे। अच्छा, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। तो वहाँ पर जो है परमानेंट है, यहाँ पर अनियमितता मिलती, तो यहाँ पर आपने नियमित नहीं करना। मेरे स्तर का ना हमारी सरकार का स्तर फैसला हुआ है, ना हमारे कार्यकाल। आप बोले हैं कि यहाँ पर सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी सरकार ने किया था,
तो यहाँ पे सफाई कर्मियों में अन्य जातियों को अच्छा, अलाउ अच्छा, किया था। अच्छा, अलाउ किया था। लेकिन ये चतुर्थ श्रेणी का पद अच्छा, अच्छा। संविदा पे रहेगा। अच्छा। ये फैसला उसके भी पहले का है। उससे उस पहले का है। जी जी। तो ये जब मैं नहीं कह सकता कि चलिए, अखिलेश जी ने लिया, मुलायम सिंह जी ने लिया, किसी अच्छा, ने लिया, तो हाँ, लेकिन ये उसके भी पहले का, कम से कम 20 साल से जहाँ तक मेरी चलो ठीक है। जानकारी है, चतुर्थ श्रेणी के पद आपने भी संविदा चल 37 रहा साल पुराना मेथड तो वो तोड़ा है, यहाँ पर इतिहास बनाया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि इतिहास और भी बनाया। ठीक है, रमेन प्रताप सिंह को लेता हूँ। रमेन भाई, प्रेम दे रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, आरोप थे, वे आप बताएंगे। और खुला आरोप लगाया उन्होंने कि आप लोग कितने इस वर्ग के साथ हैं और केवल वोट वर्ग के लिए आते हो। हालांकि ये वोट वर्ग आपका साथ देता नहीं है। पिछला 2019 चुनाव में जो आपकी हालत हुई है कि इस वर्ग ने आपको वोट नहीं दिया है, डेला नहीं दिया है, और आप 5 सीटों पर सीमित रह गए। सीधा आरोप, जवाब आपको देना। हैं और उनका समाज है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इको अथॉरिटी कर दिया, जी जी, उपेक्षित कर रखा है अच्छा, वाल्मीकि समाज को, उसी तरीके से विवेक जी ने अपने डिबेट में भी उनको उपेक्षित कर दिया। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी और उनका समाज जी, हिंदू समाज की रीढ़ है। बिल्कुल। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाग्रंथ श्री रामायण, अच्छा, प्रभु श्री राम का पर्याय है। अदालत के आदेश पे जो प्रभु श्री राम का मंदिर श्री अयोध्या जी में बन रहा है, उन लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठनों ने, अच्छा, इस महर्षि का एक मूर्ति तक लगाना मंजूर नहीं किया। अच्छा, तमाम कार्यक्रम कर दिए। अच्छा, इस समाज के एक व्यक्ति का वहां तक अब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया। अच्छा, यह है इनकी सोच वाल्मीकि समाज के लिए। अच्छा, अच्छा, लंबे समय से वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज के और कई संप्रदाय, अच्छा, वाल्मीकि जयंती पे अवकाश की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो अभी नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नहीं दिया उन्होंने। बातें लंबी लंबी करते हैं। अच्छा, लंबी लंबी करते हैं। अब आते हैं जरा वाल्मीकि समाज की स्थिति क्या हो गई है। हाँ, सफाई कर्मी बन के रह गया है। बिल्कुल। जो हिंदुत्व का अलख जगाया जिस समाज ने पूरी दुनिया में, जब तक ये कायनात रहेगी तब तक वाल्मीकि समाज का नाम भी रहेगा, महर्षि वाल्मीकि भी रहेंगे। जी बिल्कुल रहेंगे। हाँ। लेकिन सफाई कर्मी बन के रहना पड़ रहा है। बेबे भाई क्या तो रहे, सब लोग हैं, अब केवल वो वर्ग से नहीं है, कह रहा है पंडित भी है, सब लोग कर रहे हैं सफाई, सब लोग कर रहे हैं। आवाज सर बहुत ज्यादा इको कर रही है, थोड़ा ठीक कराइए। मैं सही करा देता हूँ। रविंद्र भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बेबे भाई कह रहे थे कि अब केवल इस वर्ग से लोग सफाई कर्मी नहीं बनते हैं और सभी वर्गों से बनते हैं, और यहाँ पर पंडित भी है और अन्य जातियाँ भी हैं जो सफाई काम कर रही हैं, और यहाँ पर कोई गुरेज नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ग को बड़ा सम्मान भी दिया है, पैर धुले थे, ये भी बताया है, और आप यहाँ कह रहे हैं कि इस वर्ग को उपेक्षित करते हैं। समझ नहीं आया मुझे। जितना तथ्य मैंने बोला जी, अगर सम्मान होता तो इसमें कहीं सम्मान दिखाई पड़ता। अभी और सम्मान बता दें। बता दीजिए। हाँ, पहले तो श्री प्रभु श्री राम मंदिर में कहीं दिखाया नहीं उनकी उपस्थिति। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जयंती पे अवकाश के लिए लगातार लड़ाई हो रही है, नहीं मिला। अब जरा हालत सुन लीजिए जो समाज बचा हुआ है जी। इन्होंने एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान, अच्छा। सब झाड़ू लेके, वो क्लास 1 की झाड़ू लेके उतर पड़े। अच्छा। उसमें कहीं भी एक वाल्मीकि समाज के एक प्रमुख व्यक्ति का नाम तक नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा। और स्वच्छता का अभियान चलाते रहे। मैं 3 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम गिनाता हूँ जी, शायद यहाँ मौजूद लोग कुछ ही लोग जानते हो। अच्छा। श्रीमान माता दीन जी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जी। श्रीमान गंगू जी, श्रीमान भूरा सिंह जी। अच्छा। क्या ये स्वच्छता अभियान के प्रतीक नहीं बन सकते थे? बिल्कुल। या नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे? अच्छा। क्यों नहीं बनाया गया इनको जी? इनका ये जो सम्मान दिया। अब आ जाइए जरा इनकी सामाजिक स्थितियां क्या हैं। सफाई कर्मी बन के जीवन यापन कर रहे हैं। पहले तक सफाई कर्मी की नौकरियां जो थी पक्की लगती थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसको संविदा पर किया। अच्छा। अब आउटसोर्सिंग पे कर दिया।
ये सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जी। पंचायती राज में पहले से ही 1 लाख सफाई कर्मी हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं, न्यायालय में भी गए कि हमें पदोन्नति दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक उस पर सुनवाई भी नहीं किया इन्होंने, यह सम्मान दे रहे हैं। अच्छा। अब जो संविदा कर्मी हैं जी, वह मांग करते हैं उत्तर प्रदेश शासन से कि हम संविदा कर्मी जब एक संविदा के बाद दूसरी संविदा में जाते हैं जी, तो हमारे वेतन की वृद्धि की जाए। बिल्कुल। आज तक नहीं किया गया। अच्छा। दूसरी मांग करते हैं कि हम अपने जान जोखिम में डाल के सीवरों में उतरते हैं, नालों में उतरते हैं और हमारा जीवन बीमा कराया जाए, नहीं तो हमारे बाद हमारे बच्चों का देखने वाला कोई नहीं है। क्या बात है। अनेक सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई है, आज तक ये लोग जीवन बीमा तक नहीं करा पाए। बहुत अच्छी बात है कही रविंद्र भाई, ये सम्मान किया इन लोगों ने। जी, अब मैं सवाल ले लीजिए आप। 1 सेकंड सर। एक राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल है जी, उसने एक सूचना दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो हमें संविदा कर्मी के रूप में जी, और आउटसोर्सिंग के रूप में भी रखा गया है, पहली बात तो हमसे घूस लिया जाता है और 10-10 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता है जी। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई उत्तर प्रदेश सरकार की। एक नई प्रतिक्रिया आई है, एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, मेरठ में बैंक्वेट हॉल चलाता है जी। जब वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति चला गया बैंक्वेट हॉल बुक कराने तो उसने साफ मना कर दिया कि वाल्मीकि जाति वालों को हम बैंक्वेट हॉल नहीं देते हैं। अच्छा, यह सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कही। रविंद्र भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। आपने तमाम अच्छी बातें कही, इस वर्ग को लेकर तमाम दर्द आपके हृदय में है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर एक चीज में समझ में नहीं आ रही, 4 बार सरकार आपकी रही है, कुछ ऐतिहासिक कदम आप ही उठा लिए थे, नहीं उठाए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, यहाँ पर इतना शोषण इस वर्ग का हो रहा है, जितना आपने बताया है कि बीजेपी शोषित कर रही है, परेशान कर रही है, दिक्कत दे रही है, और फिर भी आप लोग शांत बैठे हैं। पहला सवाल पूछा कि हम लोगों ने 4 वर्ष जब हमारी सत्ता थी तो हमें कुछ करना चाहिए था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गढ़ है वाल्मीकि लोगों का। अच्छा। आगरा से लेके मेरठ तक जी। मेरठ के नगर निगम में हमारे 12 पार्षद ही वाल्मीकि थे। अच्छा। तो राजनीतिक चेतना जागृत किया हम लोगों ने। अच्छा। नियमितीकरण किया था हम लोगों ने, जो सफाई कर्मी थे। अच्छा। और 1-1 लाख रुपए का बीमा किया था। अच्छा अच्छा। अब दूसरा प्रश्न पूछा आपने, ये तो आपने क्या किया। अच्छा। कि हम अभी विपक्ष में है तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे। बिल्कुल, शोषण बहुत हो रहा है, आप कह रहे हैं। ये तो हमारे जो मेरठ के पूर्व महापौर है उनसे पूछिए। अच्छा। कि आवाज उठाने के लिए उनको क्या क्या येतना है। अच्छा। महापौर महिला थी, उनके पति की बात कर रहा हूं मैं। मुझे याद है जी, हाँ। क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी उस आवाज को उठाने के लिए। अच्छा। इसी शासन काल की बात है। अच्छा। और जितने भी हमारी जन जागरण चेतना रैली चल रही है, ठीक है, ठीक है, हर जन जागरण चेतना रैली में जी कम से कम हम दो वक्ता वाल्मीकि जरूर रखते हैं। अच्छी, ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, संघर्ष भरी नहीं करें, हम रैली जरूर निकालेंगे। ठीक है, प्रवक्ता रालोद रजनीकांत जी, दलित सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है, इस वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, बीजेपी मेहनत कर रही है, अन्य पार्टियां मेहनत कर रही हैं। किस तरह देखते हैं भाई, यहाँ पर जरूरत तो है, सम्मेलन कराएंगे तो लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और बीजेपी भाई कह रहा है कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, वो भी कर रहा है, आप लोग भी करिए, कोई बुराई नहीं है। जवाब क्या आपका? नहीं, अगर आगे बढ़ाने की नियत से सम्मेलन, ये नियत शब्द कहाँ से आ जाता है? अभी आपने कहा तो कि हाँ होना चाहिए। अच्छा, देखिए, सम्मेलन राजनीतिक पार्टी है जी, बीजेपी। अच्छा, सम्मेलन दलित कराएं, वाल्मीकि कराएं, पासवानदा कराएं। अच्छा, और लोग अभी जैसे आपने कहा कांग्रेस भी करा रही है, बिल्कुल करा रही है, हम भी दलितों के बीच में जा रहे हैं जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन देखिए, इसमें इसके पीछे होना क्या है कि पैर धो दिया अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने। कुछ तो किया है, क्या बुराई किया है, हम कहाँ कह रहे हैं,
थोड़ी हमने समर्थन कर दिया, अच्छी बात है भाई, सम्मान मिल रहा है। कहा गलत, आप इसको बीच में ले लिए जी। हमने कहा उसको गलत है। अच्छा, देखिए हम दलितों के बीच में जा रहे हैं, अच्छा, तो हमारे नेता ने अपने विधायकों को कहा अच्छा, कि अपने निधि का 33% क्या बात है, सिर्फ दलित क्षेत्रों में दीजिए और उसके लीजिए। उत्थान में लगाइए। ये है सच्चाई। और हम उसको कर रहे हैं। क्या बात है, सही सही नियत। हाँ सुनिए, मैं उसको कर रहा हूँ जी, हमारे विधायक उसको कर रहे हैं, और वो चीजें हैं, आप उसको देख जी। लीजिए, आप उसको जैसे हो उसको जांच लीजिए, परख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन कब होगा, अच्छा अच्छा, जो किसान परेशान है उसका सम्मेलन कब होगा, लीजिए। जो सरकार बैठी है इनका भी तो सम्मेलन कभी करा लें। अच्छा, ये सब सम्मेलन करा लें, इससे भी जानकारी ले लें कि इनको क्या पीड़ा है क्या नहीं है। अच्छा, केवल जाति वर्ग पर ही सम्मेलन करा के सारी पीड़ाओं की जानकारी लेनी है। अच्छा, एक ऐसा भी सम्मेलन करा लें जो सब जाति हो, जिसमें किसान आ जाएं, बेरोजगार नौजवान आ जाएं, अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे गरीब सम्मेलन भी हो जाए ना, एक गरीब सम्मेलन भी हो जाए, सब वर्ग आ जाए उसमें। इस तरह के सम्मेलन भी होने चाहिए। अच्छा, तो देखिए, बात करने की होती है कि अगर आपके दिल में दिल साफ है, नीयत साफ है, तो उस पर काम होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, और काम होगा तो आपको तो वोट मिल ही जाएगा। अच्छा, किसी कोई क्या काम बात? करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, अगर वो सपा की सरकार बनी, फिर भाजपा की सरकार बनी, कभी कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक रही, अच्छा, फिर भाजपा की सरकार बनी, अटल जी की सरकार बनी, फिर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। जी। ऐसा नहीं कि किसी की ये थाती है। अच्छा, काम करना है, काम करने से सरकार बनी, अच्छा, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नियत तो साफ। ये जितने सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे वो पासमानदा सम्मेलन हो चाहे जो हो, आप देखिए अल्पसंख्यक पासमानदा सम्मेलन, अच्छा, अच्छा, सदन में दानिश अली का क्या हुआ, अच्छा, अच्छा, कौन सी उनकी इज्जत रह गई भाई। वो भी तो एक मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, अच्छा, अल्पसंख्यक से आते हैं। अच्छा, उनके लिए न उनके ऊपर दूरी के ऊपर कोई केस हुई, न कार्रवाई हुई, न उनसे कोई सवाल हुआ, न जवाब हुआ। अच्छा, और बातें तो इस तरह से सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो हम तो देखिए इस तरह की बातों पर हमें नहीं मालूम था कि आज का डिबेट वाल्मीकि सम्मेलन अच्छा। पर है, वाल्मीकि सम्मेलन पर है। तो देखिए ये जातियों का सम्मेलन, जातिगत सम्मेलन और ये सारी चीजें, ये चुनावी एक वो है। अच्छा, और ये सम्मेलन जब सरकार शासन सत्ता है तो इसका दुरुपयोग है। अच्छा। ये भीड़ जुटाए जाएंगे, लोगों को लगाए जाएंगे। अच्छा, बच्चे अच्छा, आप लगाए कह रहे जाएंगे। हैं जो सम्मेलन है सब चुनावी है, और क्या है? ये समरसता अभियान क्या है, जो भाईचारा सम्मेलन क्या है? नहीं, हम कर तो रहे हैं। अच्छा, ये हम चुनावी है क्या? हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। हम हमारे पास जितनी थी, अच्छा, हमारे आप नौ- ये कह रहे हो चुनावी, आप प्रैक्टिकल करेंगे? नहीं, हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसको कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारे पास 9 विधायक हैं, जितनी मेरी ताकत है मैं लड़ रहा हूँ। क्या बात है, मेरे पास 9 विधायक है तो मैं 9 विधायकों से काम करा रहा हूँ। अच्छा, जो हो सकता है मैं खिलाड़ियों के बीच में जा रहा हूँ। अच्छा। उन गांव में जो खेल कूदों की सुविधाएं होंगे, जी। अपने नेता के निधि से और सब चीजों के जरिए हम तय कर रहे हैं। अच्छा, जितना हमको ताकत जनता ने दे रखी है, अच्छा, हम उस हिसाब से उससे बढ़ के वो काम कर रहे हैं। हमारा उसमें कोई दिखावा नहीं है कि मैं जी। कोई दिखावा कर रहा हूँ। जी। आप पत्रकार, आप जो है जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कैमरा है, चैनल, आप देखिए, आप पता कर लीजिए अच्छा। कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें मत बुलाइएगा अपने डिबेट पे। अच्छा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ अब डिबेट की बात ही नहीं तो की नहीं, आपने। आप मत बुलाइएगा। अच्छा। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप इसको बताइए अच्छा। ये सही है। तो हम ये कहने का मतलब कि जो हम कह रहे हैं हम कर रहे हैं। अच्छा, और हम ये केवल वोट के लिए नहीं कर, और ये वोट हमको चाहिए। अच्छा। मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मुझे भी वोट चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि मैं उसमें हमें वोट नहीं चाहिए। जी। लेकिन सिर्फ वोट के लिए कि हम वोट के लिए झूठ बोले। अच्छा, बीजेपी वोट के लिए कर रही है? नहीं, आप देखिए ना, आप हर चीज में देख लीजिए। आप बता दीजिए किस चीज का जवाब है। 2 करोड़ रोजगार का जवाब है, नौजवानों के रोजगार का जवाब है, जी। किसी चीज का जवाब है? ठीक। कोई जवाब है? नहीं ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। एक मंदिर अगर कोर्ट के आदेश से बन गया तो उसका जवाब अरे है। मंदिर बनना क्या दिक्कत है? नहीं, बनने हमें दीजिए। कहाँ दिक्कत है। हाँ। लेकिन उसको जिस तरह से- 12 मंदिर क्यों उठा नहीं, लेते हैं जिस आप? तरह बनने से दीजिए। बनाने की बात होती है, ये दिक्कत। अच्छा, बनने दीजिए भी, क्या ये दिक्कत हम है? कहाँ कर रहे भाई? राम हमारे भी हैं, अच्छा। हमको भी खुशी है। अच्छा, अच्छा। मैं भी अयोध्या जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, क्या वहाँ बात? जाता हाँ, हूँ, राम मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। उसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं, मैं देखना लगातार राम लेकिन मंदिर मैं ये मुद्दा कह रहा आ हूँ रहा कि मेरा मांग है अच्छा। कि भाई ये सरकार कभी किसानों का सम्मेलन करा ले, अच्छा, उसकी पीड़ा जान ले, चलो। बेरोजगार नौजवानों का सम्मेलन चलिए करा मैं ले, लेता उसकी हूँ पीड़ा आपकी जान बात। ले। ठीक, मैं टर्न पूरा कर लूँ। ठीक है, विशाल कुमार आ रहा है कांग्रेस से, मैं लेता हूँ आपकी बात को। अभी आपको जवाब देना है। जवाब देने इतने तो भूल जाऊंगा। अभी आपको सबका जवाब आप ही को देना है। सत्ता में बैठे हुए जवाब दे तो आप ही की है। सर, आपकी आवाज क्या है? बोलिए, आपकी विशाल। आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ जी, रही। विशाल कुमार यादव, ये जो आपकी बीजेपी आवाज स्पष्ट से नहीं आ रही है। जी स्पष्ट नहीं आ रही, विशाल को आवाज ठीक कराई जाए। विशाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। ठीक है, विशाल यादव। विशाल, कांग्रेस दलित गौरव सम्मान यात्रा निकालना शुरू कर चुकी है। 9 अक्टूबर शुरुआत हो चुकी है, 26 नवंबर को इसका अंत होगा। खैर, लगातार और बीजेपी भी यहाँ पर दलित सम्मेलन कराने जा रही है।
कल महर्षि वाल्मीकि जयंती, इस पर तमाम प्रोग्राम कराने जा रही है। सबकी एक सोच और सबका एक उद्देश्य है, दो राय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो सम्मेलन है या जो ये कार्यक्रम है ये चुनावी नहीं है। बिल्कुल चुनावी है, बिल्कुल चुनावी है, और सब इस वर्ग को अपने साथ लेना चाहते हैं। पर बीजेपी को अगर सम्मेलन कर रही है तो इस पर प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, ताकि सम्मेलन करने का छूट सबको है। लोकतांत्रिक हमारा देश है, यहाँ पर सब तरह के संघर्ष और सब तरह के सम्मेलनों की यहाँ पर छूट है, सम्मेलन हमको छूट देता है। पर ये आरोप बीजेपी पे क्यों? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी 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 नहीं जी, लेकिन बीजेपी किस मुझसे वाल्मीकि समाज के नाम पर सम्मेलन कर रही है, ये आज बताने वाली है। बीजेपी के साथ चल रहा है वाल्मीकि समाज पर। विशाल मैं जा रहा हूँ कि आवाज़ ठीक की जाए, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। विशाल आपकी आवाज़ बहुत खराब आ रही है। मेरा मानना है आप जो लीड लगाए इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट बात करिए। जी जी, अब आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी देखिए, भारतीय संविधान सभी लोगों को। जी जी विशाल, आपकी आवाज़ बड़ी खराब आ रही है और मुझे। हेलो जी बोलिए 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 विशाल। देखिए जी विशाल, आप अपना जो हैंड्स फ्री लगाए इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट फोन लगा के अपना वक्तव्य दीजिए। आपकी आवाज़ हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा। कि आप किस मुंह से अच्छा। वाल्मीकि समाज के बीच जाएंगे? इनके एक सांसद है विंटानंद राय, अच्छा किस तरह वाल्मीकि समाज में इन्होंने अफसर से कहा अच्छा कि गुजरात के मोरी क्षेत्र में इनका पुतला दहन किया गया, इन पर आंदोलन किया गया और गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार क्यों बैठी रही? और आप आज वाल्मीकि समाज आपकी याद आ रही है जी। वाल्मीकि समाज की याद कर रहे हैं, तो जी। आपके सांसद वाल्मीकि समाज को अपमानित करते हैं। जी बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ बातें कहा, मैंने उनकी बातों को नोट डाउन किया और उनकी हर बातों का जवाब देना चाहूंगा। बोल लीजिए। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बताइए भाई, अपने वाल्मीकि समाज पर क्या विकास किया? जी, ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, केवल दो आदमी खरीद रहा है और दो आदमी बेच रहा है, इन्हीं दो का विकास हो रहा है। अच्छा, हम दो हमारे दो। अच्छा कार्रवाई होगी जी, नहीं शब्दावली। हाँ, वाल्मीकि समाज को अपमानित करने का काम किया। अच्छा, और आज किस मुंह से बीजेपी कल वाल्मीकि जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेगी? अच्छा, एक तरफ आप वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि जी को अपमानित करने का काम करते हैं जी, और दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए, वोट के लिए जी, का घड़ियालू आंसू बहाते वाल्मीकि समाज के लोगों को बरगलाने के लिए। अच्छा। लेकिन वाल्मीकि समाज जागृत हो चुका है। अच्छा। आपसे पूछेगा कि आप सत्ता में कितने रुपए हिस्सेदारी दिए? अच्छा, आपके कितने? तो ये विशाल यादव ये राजनीति कर रहे हैं, ये सम्मेलन करा के राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति है। अच्छा, और राजनीति नहीं करते। अच्छा, अगर राजनीति नहीं करते तो इनका सांसद वाल्मीकि अच्छा अच्छा, क्या बात है। और विशाल यादव बिल्कुल ये राजनीति कर रहे हैं। और ये दलित गौरव सम्मान यात्रा क्या है? ये दर्द है क्या, सहानुभूति? ये भी तो राजनीति है, अलग है क्या? मैंने तो कहा भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है करने का। अच्छा, क्या हमने दलितों का विश्वास किया? अच्छा अच्छा, क्या हमारे कोई सांसद बीजेपी के नित्यानंद के राय के जैसा कोई बोलते हैं क्या? अच्छा, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग दलितों के बीच जा रहे हैं, हमारी पार्टी ये कर रही है, बीजेपी की पार्टी ये कर रही है। अरे हमारी पार्टी का नेतृत्व ही दलित कर रहा है। कोई बताइए देश में ऐसा कोई पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होगा? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदरणीय दलित है। अच्छा, हमारे पार्टी का नेतृत्व करता दलित है। अच्छा अच्छा, दलित करते हैं और दलित का उद्धार कांग्रेस पार्टी से बराबर किया है। अच्छा हमारे अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हुए। चलो जवाब लेता हूँ। जीवन राम बाबू जी ठीक है विशाल यादव, बनाया, बहुत अच्छी बात। दलितों को अधिकार देने का बात आता है, दलितों को राजनीति में सशक्त करने का बात आता है। ठीक है, विवेक जवाब देंगे, विवेक से तो जवाब देंगे। हो गया हो गया हो गया, दोबारा लेता हूँ आपकी बात को। गजेंद्र भाई जवाब दीजिए, मैं विवेक भाई को लेता हूँ। जी देखिए, वाल्मीकि समाज का सम्मेलन तो हर पार्टी करेगी, सबको उससे वोट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उनके लिए कार्य तो बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है जी। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक छुट्टी नहीं दी जाती। लीजिए। और मैं
सपा के प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा कि जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है जी और महर्षि वाल्मीकि का एक छोटा सा मंदिर वहाँ नहीं है, जी, ये तो एक अपमान हो रहा है लगातार। अपमान हो रहा है। बिल्कुल अपमान हो रहा है। अच्छा और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास जी और बाबा साहब अम्बेडकर, जी आज जो सम्मान बाबा साहब को मिल रहा है वह सम्मान महर्षि वाल्मीकि को नहीं मिल रहा है। अच्छा जबकि ये अपने अपने युग के बड़े लोग रहे बिल्कुल और हिंदुत्व के लिए देखा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी है। जी आज चाहे ब्राह्मण उसको पढ़े जी और चाहे उसको इस देश का शूद्र पढ़े, जी जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा जी उसको ही सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा और चाहे वेदव्यास ने जो लिखा जी। उसको यहाँ पर सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा और आज बाबा साहब के संविधान से लोकतंत्र चल रहा है। जी अच्छा ठीक है, तो दलित के बारे में केवल ये सोचना, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जी लगातार कांग्रेस सरकार में रही, उनके दल सरकार में रहे, जी। लेकिन यही वाल्मीकि समाज वहां जी सफाई कर्मी ही रहा, लीजिए कभी उसको नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, उस राज्य में कभी भी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। लीजिए तो कांग्रेस तो बिल्कुल मत बोले इस अच्छा। मुद्दे पर, तो ही अच्छा है। अच्छा आप बोलने के योग्य नहीं है। सहयोगी नहीं है। अच्छा उनके साथ जो 70 साल तक हुआ वह पीड़ा कोई और नहीं जान सकता उनके अलावा। क्या बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए लीजिए कि उस समाज को मूल धारा में लाया गया। लीजिए वह समाज आज वहां पर सरकारी नौकरी में आ रहा है। अच्छा। वहां का बच्चा पीएचडी किया है फिर भी नौकरी नहीं मिलती थी। अच्छा। वही राज्य था ना। जी उसके पहले कहां था दलित समाज? अच्छा तो वाल्मीकि समाज की उपेक्षा बराबर हुई है और आज तक हो रही है। और जिस लेवल से उनका उत्थान हो रहा है, अच्छा 3,500 बरस लगेगा जी तब वो सामान्य के बराबर में आ लीजिए। पाएंगे। और तब तक सामान्य कहां जाएगा? लीजिए इसलिए उनको एक विशेष सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे उनके पढ़ने की गजेंद्र भाई, व्यवस्था हो, जी चाहे उनके मेरा पढ़ने सवाल की है व्यवस्था थोड़ा। हो। जी ठीक है, क्या लगता है वर्ग किस तरह जाएगा? हम क्या कह रहे हैं? यह वर्ग, ये बताइए, यह वर्ग बराबर हिंदुत्व के लिए रहा है ना। अच्छा जो महर्षि वाल्मीकि के समाज से आता है, हाँ। जो हिंदुत्व के लिए जिया है, हिंदुत्व के लिए मरा है, वह चाहता तो वहां पर सफाई कर्मी नहीं रहता, अच्छा मुसलमान हो गया होता। वो बिल्कुल। नहीं हुआ ना। जी वो अपने को जिंदा रखा, वो जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा ले लो। वो जहां हैं वहीं रहेंगे। ठीक है ठीक है चुनाव होगा, सत्ता आएगी जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने थोड़े के लिए अपना कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता ठीक है और धर्म की जहां रक्षा होगी वहीं सब लोग रहेंगे। ठीक है बे भाई, आप काफी देर से उंगली उठा रहे थे जवाब देने के लिए। अब जवाब आपको सबका देना है, चाहे रजनीकांत जी हो, विशाल कुमार यादव और प्रवक्ता सभा। देखिए गौरव जी, जी अभी गजेंद्र जी ने एक बात कही कि अयोध्या में जी महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंपत राय जी का इस पर वक्तव्य आ चुका है जी कि रामलला के उसी मंदिर परिसर में ही जी महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज, माता जानकी, अच्छा जटायु, माता सबरी और गणपत बप्पा का भी मंदिर बनाया अच्छा जाएगा बनाया जाए, ठीक उसी परिसर में। ठीक है तो ये बात तो समाप्त हो गई, अच्छा, जो ये समाप्त। गजेंद्र जी की इच्छा थी। ठीक अच्छा अच्छा और मैं पहले भी बता रहा था कि आज की तिथि में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, जिसको आधार मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, इन दोनों ग्रंथों के बिना आप भगवान राम के चरित्र को समेटने की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा तो जब भगवान राम का नाम लेंगे तो इन दोनों महापुरुषों के, महर्षियों के नाम अपने आप आते हैं। बिल्कुल आएंगे। तो इनके बिना राम अधूरे हैं अच्छा और राम की चर्चा होगी तो ये अपने आप आएंगे। क्या बात? तो ये कहना कि हमारे और वाल्मीकि समाज में या हम लोगों में कोई भेद है, तो जो ये लोग भेद ढूंढने वाले वो तो कह रहे चुनावी, आपका चुनावी आप राजनीति कर रहे हैं, ये इनको रैलियां चुनावी है, सम्मेलन चुनावी है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा हाँ। कि हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। हाँ उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलमान खुर्शीद कहते हैं कि उसको कार्य चला करने के लिए रखा गया है। अच्छा अच्छा
सलमान खुर्शीद इन्हीं की पार्टी के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वक्तव्य उनके पब्लिक डोमेन में है। ऐसे मिलते जुलते वक्तव्य और भी कांग्रेस नेता कागज लगाने रखा गया, अच्छा, कि पार्टी चलाने के लिए रखा गया। अच्छा, नेता हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अच्छा, नेता हमारे वो है, बताया लोगों ने, हम नहीं कहते। अच्छा अच्छा। तो कांग्रेस प्रवक्ता के बयान की तो पोल उनकी पार्टी के लोग खोल रहे हैं। अच्छा। और जो लोग आज दलितों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतातुर हो रहे हैं, जिस विषय को गजेंद्र जी ने कहा, धारा 370, भंगी का बच्चा पीएचडी भी कर ले तो उसको भंगी की नौकरी जम्मू कश्मीर में मिलती थी। अच्छा। 370 हटने के बाद भारत सरकार की आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू हो पाई। अच्छा। एक बात और, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि दलितों के असली हितचिंतक है, इन्होंने राष्ट्रपति भी दिया बता रहे थे। अच्छा। अब स्थिति ये है गौरव जी कि जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने ले जा करके उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाए हैं, अच्छा, 6 शिक्षा मंत्री जिस समाज से दिए हैं भारत को, अच्छा, उसी समाज का एक विद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें आज तक भारत की संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। जी। और इतने दिन के शासन काल में क्या कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता की? क्या बात, क्या वहाँ पे पिछड़ों को आरक्षण है? जी, मैं रविंद्र जी से पूछता हूँ जी, क्या वहाँ दलितों को आरक्षण है? जी, क्या वहाँ बाबा साहब का आरक्षण वाला संविधान लागू होता है? क्या बात, क्या वहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह वाली लागू होती है? नहीं होती है। तो ये आप करा रहे, आप क्यों नहीं करा? कराएंगे, हम तो कराएंगे। अच्छा, दूसरा कार्यकाल रखा है, तीसरे में कराएंगे क्या? देखिए, हम तो बहुत सारे पाप के सभी साफ करेंगे। अच्छा अच्छा। जो इन्होंने, अरे समय मिल तो गया, एक सरकार चली हो गई, दूसरा कार्यकाल मिल गया, कौन सा कार्यकाल आएगा? गौरव 70 साल के वो है। अच्छा, 70 साल ये भी लेंगे जो है। अच्छा, ये भी 70 साल वो 10 साल में नहीं साफ होने वाला। अच्छा, कितने साल चाहिए आप? 70 साल। देखिए, 6 शिक्षा मंत्री आपने एक वर्ग से दिए। आपने ये देश को पढ़ा दिया कि फलाने बादशाह हरम में नंगा घूमता था। अच्छा। आपने ये पढ़ा दिया कि मुगलों के हरम में हिजड़े नौकरी करते थे। अच्छा। आपने ये नहीं पढ़ाया कि महाराणा प्रताप ने 30 साल गुजार दिए मुगलों से संघर्ष करते हुए, और उनके बाल बच्चों से तो उन्होंने घास की रोटी खाई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। आपने छत्रपति शिवाजी का संघर्ष नहीं पढ़ाया, आपने राजा छत्रसाल की वीरता नहीं पढ़ाई। आपने बहुत से हमारे जो सनातन संस्कृति ध्वजावाहक राजा महाराजा थे, उनकी वीरता का आपने कभी नहीं बताई। आपने ये तो बता दिया कि फलाने खिलजी लौंडा रखता था। तो आपने भारत की उस सनातन संस्कृति को उस रास्ता पर दिखा दिया हमारे बच्चों को कि आज हम अपनी बहन बेटी नहीं पहचान रहे हैं। आपने प्रो हिंदू और मुसलमान के बीच जो प्रो अंग्रेज की तरफ आप रास्ता ले गए, थोड़ा सा मुस्लिम टच लेते हुए आपने भारत की संस्कृति को विकृत करने का कार्य किया है। वही कारण है कि आज तमाम कानून बनने के बाद समाज में अपराध कम होने के नाम पास्को एक्ट में हम 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने से नहीं बाज आ रहे हैं। ये हमारे समाज की नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल कांग्रेस पार्टी और इनकी खानदान जिम्मेदार। चलिए, बहुत अच्छी बात की, बहुत कोस लिया, पर मेरा सवाल कोस नहीं रहा होगा। क्या है, प्रेम है क्या? हम उस रास्ते से आज हम इंडिया से भारत पहुंचे। चलो ठीक है, 76वें साल में उस पर इंडिया भारत मत करिए, फिर मेक इन इंडिया कहा जाएगा। अरे मेड इन इंडिया कहा जाए, पर ये मत करिए, सुनिए मुद्दा पर भटकाइए। चलिए आप अपने मुद्दे पर। अब मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कहेंगे तो जाने कितने मेक इन इंडिया है, सबको मेक इन भारत करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, उस पर मत जाइए, वो दिक्कत। चलिए, मेरा सवाल आपसे है, तमाम बातें आपने यहाँ पर कही। आपने कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। विवेक, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अब कौन सी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है आप भी जानते होंगे। उस समय जब आपने और मैंने पढ़ा होगा तो गूगल नहीं था, आपको याद होगा। तो हमने आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। तो जो आप यहाँ पर आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैंने पढ़ा है और आपने पढ़ा है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, और गूगल उस समय नहीं था, गूगल में नहीं पढ़ा है, तो पहला आरोप तो आपका ये निराधार हो जाता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई थी। तो ये मुझे भी पता है, वो आप भी पता है, और मेरी और आपकी उम्र में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला सवाल नहीं है। अभी मेरा दूसरा सवाल भी आपसे, बड़ा सुंदर सवाल एक और है कि अभी आपने यहाँ कहा कि कांग्रेस ने देश को पीछे छोड़ दिया, संस्कृति बारे पीछे छोड़ दिया। आपको पता है कि जिस तरह से फेसबुक और सोशल साइट्स पर तमाम जो है सोशल साइट, इंस्टाग्राम पर और तमाम जो है आपके जो इस समय OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उन पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है,
सरकार आपकी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय आपका है, आपके मंत्री स्वयं अनुराग ठाकुर इस पर नाराजगी जता चुके हैं। उसके बावजूद इन साइटों पर ये होना बंद नहीं हुआ है। किसने रोका है, मुझे समझ से बाहर है। और अश्लीलता परोस रहे हो जब समाज को यहाँ पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और प्राइम टीवी का मैं बता दूं आपको, प्राइम टीवी ने इसको लेकर एक डिबेट भी कर चुके हैं कि अश्लीलता बंद हो, इन पर लगाम लगे, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम लगे जिन पर बिजल भाई, जिन पर खुलेआम नग्नता अश्लीलता परोसी जा रही है, जहां पर रिश्ते शर्मसार किए जाते हैं। तो जब आपको बोर्ड नजर आता है कांग्रेस का, तो यहाँ पर आपको किसने रोका है? 10 साल हो गए आपको। हाँ, चिंता व्यक्त करते रहिए, कोई कार्रवाई करेंगे। मैं जिस विषय की ओर ध्यान दे रहा था, मैं तो आपको याद दिलाया हूँ। महाराणा प्रताप की जो बात, हाँ बता दीजिए। जी, वो पाठ्य पुस्तकों में वो चीजें नहीं है। अच्छा, वो आपने अलग से जब उनकी जीवनी कहीं पढ़ी, अच्छा, कहीं से उनके लिए अरे कोई ना कोई लिखा तो होगा ना कांग्रेस। हाँ, वो पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया गया। अच्छा। आज आप बच्चे को कच्चा आर्ट तक में मध्यकालीन इतिहास पढ़ा देते हो। अच्छा। आपने कब उसको प्राचीन इतिहास पढ़ाया? अच्छा। कब उसको चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया? अच्छा। ये जो बातें आज हमारे आपके जेहन में है, अच्छा, ये हमारी पाठ्य पुस्तकों से नहीं है। अच्छा, ये हमने अपने कहीं इधर उधर परिवार के बीच। नहीं, मैं तो पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है। मैंने मुझको घासों की रोटी दी थी खाने को, आज का मैंने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। गलत बात कर रहे हैं। और हमने बुंदेलो हरबोलो की शुरू कहानी ये पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा गया है विवेक जी। कहा सुन ले, गलत बात कैसे सुन? आज आपको मध्यकालीन इतिहास में मुगलों गलत बात कर रहे हैं। पढ़ाते हैं आपको क्या भारत में चले हमारे राजा जो आपकी बात हो गई, मिसाल आने को लूंगा, इनका इतिहास चले ठीक है। आप क्यों भारत? अरे तो आपको रोका किसने? पढ़ाइए ना, किसने रोका है? पर आप आरोप मत लगाइए। हम परिवर्तन कर रहे हैं। हमने तो अपनी किताब में सुभद्रा कुमारी चौहान का बुंदेलो हरबोलो की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी जो मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा, पाठ्य पुस्तक पढ़ा है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस पे इस तरह आपने कविता पढ़ी? हाँ, क्या आपने? अरे वीर गाथा है भाई, वीर रस से परिपूर्ण गाथा है वो। बिल्कुल वीर रस की कविता है चौहान जी का। चले, हम लोग साहित्य ज्योत्सना हिंदी की किताब पढ़े दर्जा 6 में, जिसमें लिखा था माँ ने मुझको घासों की रोटी दी थी खाने को। बिल्कुल। क्या बात करते हैं विवेक जी? क्या आप कहते हैं किताबों में नहीं पढ़ाया गया? क्या बात करते हैं? नहीं, गलत बात ना करिए ना। बहुत सही बात कर रहा हूँ। आप तो बस परेशान हुई है। आप तो घटक अंत में लटक हैं। नहीं, हम कुछ भी रहे हैं, लेकिन आप गलत बात मत कहिए ना। हम लटक रहे हैं, घटक रहे हैं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप कुछ नहीं है। आप बिलावजा की बात मत करिए। नहीं, घटक लटक क्या होता है? बिल्कुल, ये डिबेट में ना बोला करिए हमको। गलत बात क्या लटक? वोट पे लटक? क्या लटक? आपको कुछ आता जाता है? नहीं, बैठ के बकवास करते हैं आराम से। क्या बिलावजा बात करते हैं? आपको कुछ नहीं आता। अभी जम्मू आपने किताब नहीं पढ़ी, पढ़े लिखे नहीं है। क्या बात करते हैं? आप कुछ नहीं करते। आप आप क्या जम्मू कश्मीर बतियाएंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए, मैं किसी को घटक आपको कौन पूछ रहा है? आप परेशान है। अरे कोई पूछना पूछा, आप क्या लिखते हैं भाई? विवेक भाई, उनको कोई पूछना पूछा, आप चलिए, आप पढ़े लिखे हैं नहीं? कानून चलिए, आप जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चलिए, आप कह रहे किताब में नहीं था। आप क्या पढ़ते हो? उठा लो किताबें। आप क्या पढ़ते हो? आप कुछ नहीं पढ़ते। चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, आप टीवी पर झूठ चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, आप बहुत बड़े झूठ। चलिए, हो गया, रजनीकांत जी हो गया, बेबाई हो गया, चलिए, चलिए, हो गया। नौकरी पक्की कर। नहीं, हमें नौकरी नहीं पक्की करनी है। अच्छा, आप बिला वजह की बात करते हो। चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, मौका दूंगा, हो गया। संविधान को सब आप ताक पे रखते हो। चले, हो गया, बिला वजह बात चले, हो गया, बेबे भाई हो गया, बेबे भाई हो गया, मिसाल यार बोलेगी, चलिए, चले, हो गया, हो गया, बेबे भाई हो गया, बेबे भाई, रजनीकांत जी हो गया। ये लटक पटक क्या होता है? चल, ठीक है, हो गया, बिल्कुल, चलिए, कौन पूछ रहा है? चलिए, आप लटक पटक बने हो। चलिए, ठीक है, चलिए, तू बात करते हैं। चले, बेबे भाई, बेबे से हो गया भाई। बिला वजह के आदमी, आप बिला वजह के आदमी हो। आप एकदम वाहियात बात। चले, हो गया, चले, हो गया, विवेक भाई, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी हो गया, चले, हो गया, आप पहले एक्सेप्ट करना बंद करिए। आप पहले बैठते हो तो विवेक भाई 9 विधायक उनके, ये कौन सी बात है? पश्चिम में उनका बोलबाल है भाई। गौरव जी, हाँ,
इनके पार्टी के बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री रहे, कैसी आप बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, 370 पे हाँ, जहाँ जो दलितों का विषय था, उसमें क्या ये सरकार के साथ थे? अरे नहीं थे। तो ये वो ठीक है, उनको समर्थन नहीं दिया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे इन्होंने कभी कोई विषय दिया क्या? अच्छा, कभी कोई इनके तरफ से वक्तव्य आया क्या? ठीक है, पश्चिम की यूनिवर्सिटी है, इन्हीं के बगल क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम मथुरा अंतर बागपत में, अच्छा, कभी इन्होंने उसमें कोई चिंता व्यक्त की? आपको मालूम है? आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम आपको, आप कुछ जानते ही नहीं। चलिए, आप कुछ जानते नहीं, हो गया, आप लोग का टर्न हो गया भैया, आप लोग टर्न हो गया, चले हो गया, मुझे बता यारों को बात लेना चाहिए। आपने क्या किया बताइए, हमने जो क्या बता रहे हैं। चलो, हमने जो चलो हो गया, आप लोग डिबेट खराब मत करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी हो गया, मौका दिया, हम उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। विवेक जी, छाती दर्द होता रहा। चलिए विवेक जी हो गया, विशाल यारा बोलेंगे, आखिरी कमेंट आपको 1 मिनट मिल रहा है, विशाल बोलिए, समय कम है मेरे पास। इस बात से तो सिद्ध हो गया कि भाजपा झूठे और गंवारों का अड्डा। अच्छा, इस तरह विवेक श्रीवास्तव जी ने झूठा परो झूठ एक लाइव डिबेट के माध्यम से परोसने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाई, अच्छा, सवाल खड़ा कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, जितने आपको मंजूर उतना खड़ा कीजिए। अच्छा, भारत के इतिहास पे, भारत की संविधान पे आप सवाल खड़ा कीजिएगा, अच्छा, तो भारत के लोग, भारत के युवा, भारत का किसान, भारत का संविधान आपको नहीं देगा जी। मोहब्बत की दुकान में जो नफरत का सामान लुटा रहे राहुल गांधी, अच्छा, वहाँ पे ये बेचलित लोग हो गए, दानिश क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आजम खान से मिलने क्यों जा रहे अपराधी से सजा याफ्ता? वहाँ पे मिलने जाए, क्या बुराई है भाई? क्या बात कर रहे हैं भाई? कोई मिलने नहीं जाएगा क्या? वहाँ ये कौन सा संविधान में लिखा है कि आप अपराधी मिल नहीं सकते? काटने वाला पहुंच रहा है, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान जुटा करके उपदेश दे रहे हैं, इनका उपदेश कौन सुनेगा? ये मोहब्बत वाला। अरे अपराधी से भी लगाव होता है, सजा याफ्ता मुलजिम अपराधी है, उससे साथ मिलने जा रहे हैं। बोटी बोटी काटने की जो बात करता है वो आज कांग्रेस में पहुंच गया। इमरान मसूद, ये मोहब्बत की दुकान, भारत माता की जय ना बोलने वाले, इनके राहुल गांधी मिलने जाते हैं। प्रवक्ता सभा का आखिरी कमेंट लूंगा मैं, प्रवक्ता सभा बोलेंगे आखिरी कमेंट, बोलिए रविंद्र भाई, बोलिए, मेरे पास 2 मिनट बस। विवेक जी ने कहा जी, विशाल हो गया, रविंद्र भाई बोलेंगे, समय। प्रभु महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति जब बनेगी तब हम भी इनको हाथ जोड़ लेंगे। अच्छा, ऐसा ना हो किसानों की आय दुगनी करने की तरह हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न ये बार बार पूछते हैं जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है जी, इसका एक बार इनको जवाब दे चुका हूँ जी। इसके लिए इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 पढ़ना पड़ेगा जी। हाई कोर्ट का आदेश 3 अक्टूबर का पढ़ना पड़ेगा, यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ना पड़ेगा। समय कम है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, विशाल सुन लीजिए, विशाल यादव प्लीज। हाँ बोलिए, रविंद्र प्रताप सिंह बोल रहा है, बोलिए सपा से बोलिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29-30, अदालत के आदेश 30 अक्टूबर 2023, यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार मिनियॉरिटी एजुकेशन जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई मुसलमान पे लागू होते हैं। इसमें किसी प्रकार का, मैं वही सेंटेंस पढ़ देता हूँ जो अदालत ने आदेश दिया है, SC, ST, OBC रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई टू मिनियॉरिटी एजुकेशन। मिनियॉरिटी स्टूडेंट should not exceed 50%। ठीक है, ठीक है। क्या बेवकूफी का प्रश्न है ये? जब ये सर हमारी संविधान कह चुका है, हमारा अदालत कह चुका है, यूजीसी की गाइडलाइन में ये है, ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन क्यों बार किया जाता है? फिर ये कह रहे हैं सजा याफ्ता से नहीं मिलने जा सकते हैं। जरा इनका चरित्र सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्रालय में 2 सजा, विवेक से जवाब दे रहा है आपका, रविंद्र विवेक से जवाब दे रहा है आपका। जनता से पूछ रहा हूँ, ये बता दो, 2 कैबिनेट, सुनिए सर, हाई कोर्ट, 2 कैबिनेट मंत्री, अरे इसे कहिए चुप रहे हैं, ये बकवास करते रहते हैं सबके बारे में, बकवास करते रहते हैं, आता जाता कुछ है नहीं है, आते बकवास करने के लिए। परम ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता, आप बता दो कि ये सब यूजीसी और हाई कोर्ट अरे मुख्यतापूर्ण बात मत करो, अदालत का आदेश सुनो पहले। हाई कोर्ट का आदेश जो आप बात रहे हो, आप सुनिए, सजा याफ्ता की बात कर रहा था यह व्यक्ति, सजा याफ्ता जो मुजरिम हो चुके हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। चलिए हो गया, हो गया, तो मूर्ख लोगों को चलिए आप सभी का, चलिए हो गया, चलिए हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने में धन्यवाद। तो यहाँ पर जुड़ाव तो हुआ, पर जुड़ाव के दौरान कुछ समय यहाँ पर आपसी बहस में चला गया, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा बड़ा अच्छा था और बातें तमाम सामने निकल के आ रही थी, सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है, पर ना जाने क्यों एक दूसरे के यहाँ पर लोग स्तर को बताना शुरू कर देते हैं, कौन किसका घटक है
और कौन किसके साथ है उससे किसी का लेना देना नहीं है। मर्यादा हमारे देश की एक नींव है, संस्कृति और नैतिकता हमारे देश की नींव है। पर ना जाने क्यों हमारे लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें मर्यादा ही हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, नैतिकता भूलते चले जा रहे हैं, संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। उसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र ही भुगतेगा। अपनी बात कहने का अधिकार, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई दल बड़ा हो या छोटा हो, दल दल होता है, राजनीति राजनीति होती है, राजनेता राजनेता होता है, और संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के लिए लड़ता है। पर ना जाने क्यों अब सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर अलग तरह की बातें हो रही हैं। अब इस वर्ग का कौन कितना है, ये वर्ग का असली हितैषी कौन है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर ये वर्ग जाएगा किसके साथ, ये बड़ी पहेली, क्योंकि यहाँ पर सभी इस वर्ग को अपने साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि विश्वास देखिए, व्यवस्था देखिए, और वास्तव में चुनाव करिए, चुनाव करिए कि हमें किसके साथ जाना है। सम्मेलन के साथ, रैली के साथ, यात्रा के साथ, भाव के साथ और अच्छाई के साथ, या वास्तव में जो सच्चा हितैषी है उसके साथ। अब एक गौर करना पड़ेगा, व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पर एक निर्णय लेना पड़ेगा। अब निर्णय यहाँ किसके पक्ष में आएगा वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव 24 का बड़ा जोरदार होगा और चुनौतीपूर्ण होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।